दोस्तों नमस्कार, शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर अनुशील मुंशी, ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञ, आने वाले कुछ मिनटों में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि रेडिएशन थेरेपी या रेडियोथेरेपी या विकिरण चिकित्सा क्या है, इसके बेसिक्स क्या हैं, कैसे बनती है, कैसे इलाज करती है। रेडिएशन थेरेपी या विकिरण चिकित्सा एक स्पेशल टाइप का ट्रीटमेंट है तो ये एक्सरे बेस्ड, यानी कि इसमें भी एक्सरे से ही इलाज किया जाता है। लेकिन अक्सर जो मैंने देखा है, मरीज़ आते हैं और मेरे से पूछते रहते हैं कि, और उनके मन में ये भावना होती है कि ये रेडियोलॉजी जैसा ही कुछ है। तो मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि रेडियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच, एक ऐसा डिसिप्लिन है जो डायग्नोसिस से डील करता है, बीमारी का डायग्नोसिस। कहीं दर्द हो रहा है, एक्सरे करा लिया, कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम है, सीटी स्कैन करा लिया, दिमाग में कुछ है, डॉक्टर ने एमआरआई के लिए बोला, अल्ट्रासाउंड का भी डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब इन्वेस्टिगेशंस रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में होती हैं। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का विभाग इन सब से बिल्कुल अलग है। और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के विभाग में रेडिएशन इज यूज्ड एज ट्रीटमेंट, नॉट एज डायग्नोसिस। और ये रेडिएशन जो कि ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल कंपेयर टू रेडियोलॉजी वाले एक्सरेज, जो छाती का एक्सरे, वो वाले एक्सरेज से ये वाली रेडिएशन थेरेपी के एक्सरेज कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। बॉडी के अंदर काफ़ी डेप्थ तक जाते हैं ये एक्सरेज और बहुत एक्यूरेटली ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है रेडियोलॉजी और रेडिएशन थेरेपी या विकिरण चिकित्सा के बीच में। अब रेडिएशन थेरेपी और रेडियोलॉजी में यही एक डिफरेंस नहीं है, और भी कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। रेडियोलॉजी आप टिपिकली एक बार जाते हैं अस्पताल, सीटी हो गया, आप घर चले गए। लेकिन रेडिएशन थेरेपी में आपको ट्रीटमेंट के लिए अक्सर मल्टीपल टाइम्स, कभी 2 से 3 दिन से लेके 5 से 6 सप्ताह तक आपको डेली हॉस्पिटल आने की ज़रूरत पड़ सकती है। एग्जैक्ट ड्यूरेशन कितनी होगी ये आपको अपने विशेषज्ञ बताएंगे। रोज़ लगभग 1 से 1.5 घंटा आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। 20 मिनट के लगभग का रेडिएशन, बाकी कुछ वेटिंग टाइम, बाकी फॉर्मेलिटीज़ मिला के। तो ये है रेडिएशन थेरेपी का बेसिक इंफॉर्मेशन कि रेडिएशन थेरेपी क्या है और कैसे दी जाती है। स्पेशल मशीन्स रेडिएशन थेरेपी में होती हैं जो बिल्कुल अलग होती हैं रेडियोलॉजी की मशीन से, जिनसे ये ट्रीटमेंट किया जाता है। और कई सारे मॉडल्स, कई सारे वर्जन्स इन मशीन्स के आजकल उपलब्ध हैं, आधुनिक मशीन्स के रूप में। आप जाएंगे किसी हॉस्पिटल में, उसमें एक नाम का मशीन मिलेगा, दूसरे हॉस्पिटल में दूसरे नाम का मिलेगा। थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन में फ़र्क, थोड़ा थोड़ा डिलीवरी टेक्निक में फ़र्क, लेकिन बेसिकली काम ये सब मशीन्स वही करती हैं जिनका काम है बीमारी के कीटाणु जो बीमारी के अंदर हैं उस लोकल जगह पे जहाँ रेडिएशन दी जा रही है उनको नष्ट करना। ये मेन मकसद है रेडिएशन थेरेपी देने का। अगला सवाल ये कि रेडिएशन थेरेपी किन किन कंडीशंस में दी जाती है या किन किन सिचुएशंस में दी जाती है। तो रेडिएशन थेरेपी या तो अकेले खुद ही बीमारी को ठीक करने की क्षमता, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं अर्ली स्टेज जिनमें खाली रेडिएशन थेरेपी से ही पूरा आदमी क्योर हो जाता है। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां ऑपरेशन के पहले इसे दिया जाता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस जहां ऑपरेशन के बाद, और कुछ ऐसी सिचुएशंस जहां कीमो के पहले, कीमो के बाद, या कभी कीमो के साथ साथ। तो ये सारी कॉम्बिनेशंस रेडिएशन के साथ पॉसिबल हैं, पाई जाती हैं, और ये चीज़ भी आपको समझ लेना चाहिए। डॉक्टर्स जब आपको रेडिएशन प्रिस्क्राइब करते हैं
तो हर मरीज़ को एक अलग तरीके से रेडिएशन का डिलीवरी दिया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। कुछ मरीज़ इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें बोलते हैं कि मेरे एक रिश्तेदार थे, उनका तो रेडिएशन ऐसा था, फिर उनके साथ तो ऐसा है। तो ये बात समझने की है कि हर एक मरीज़ अलग है, उसकी समस्या अलग है, उसका ट्रीटमेंट अलग है, रेडिएशन का डोज अलग है। तो ये सब बातें आपको ध्यान से समझ लेनी चाहिए कि रेडिएशन की क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं, क्या डिफरेंसेस हैं रेडियोलॉजी से, कैसे दिया जाता है। और आने वाले वीडियोस में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि रेडिएशन डिलीवरी कैसे किया जाता है, प्लानिंग कैसे किया जाता है, एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है, रेडिएशन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हो सकते हैं क्या साइड इफ़ेक्ट्स, और उन साइड इफ़ेक्ट्स से बचने के लिए क्या दिया जा सकता है। ये सब बातें आपसे होते रहेंगी। हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। धन्यवाद। नमस्कार।